हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे एमकॉम सेकंड ईयर एमसीओ फर्स्ट यूनिट नंबर 10 मोटिवेशन के बारे में। देखते हैं कि इस यूनिट में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है कंसेप्ट ऑफ मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन क्या होता है, कौन कौन से मोटिवेटर्स है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में हमें 8 थ्योरीज पढ़नी है। जो फर्स्ट थ्योरी है वो है मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी, सेकंड है हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, नेक्स्ट है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी एंड हर्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। उसके बाद आता है थ्योरी एक्स, थ्योरी वाई, थ्योरी जेड। उसके बाद आती है ईआरजी थ्योरीज, मैकक्लेनलैंड थ्योरी ऑफ नीड्स, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, पोर्टर एंड लोयर थ्योरी। उसके बाद आता है हमारा मैनेजरियल अप्रोचेस टू मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे मोटिवेशन के कंसेप्ट के बारे में कि मोटिवेशन क्या होता है। ठीक है, सो it is a known fact that motivation is a psychological concept. ठीक है, it inspires a person to intensify his effort for the achievement of certain objective. It motivates a person in action and induces him to continue in the course of action enthusiastically. यानी कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी तरीके से ठीक है मोटिवेट रहेगा किसी काम को करने के लिए, वो क्या है, मोटिवेटेड है साइकोलॉजिकली। ठीक है, उसका माइंड तैयार है कि हाँ मुझे इस काम को करना है और जो भी टारगेट है, जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी उसका एम है उसको अचीव करना है। तो कहीं ना कहीं वो मोटिवेटेड है, तभी उस काम को और अच्छे से एंथुसियास्टिकली पूरे जोश के साथ कर पाएगा। दिस डेफिनेशन शोज दैट मोटिवेशन है फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मोटिवेशन किस तरीके से आपको पता चलेगा कि मोटिवेशन क्या होता है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक है, मोटिवेशन इज एन इनर फीलिंग एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। मोटिवेशन क्या है, एक अंदर की फीलिंग होती है। अगर कोई पर्सन जो है वो कहाँ से अंदर से मोटिवेट होता है, ठीक है, ये एक साइकोलॉजिकल एक मेंटल एस्पेक्ट्स होता है। हाउएवर इट्स रिएक्शन इज फिजिकल, यानी कि अगर कोई भी पर्सन मोटिवेटेड है किसी भी काम को करने के लिए, उसके जोश से हम देख सकते हैं कि वो क्या है, मोटिवेटेड है। यानी कि एक फिजिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, एक रिएक्शन जो है उसका क्या फिजिकली दिखेगा। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है, एक प्रोसेस है। कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्या रहना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए। यानी कि अगर कोई पर्सन एक काम करने के लिए मोटिवेट है, उसको काम कर लेता है, उसके बाद वो मोटिवेट नहीं रहता, तो आगे वाले काम वो अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, मोटिवेशन एक प्रोसेस है। इट इज द कॉन्टिन्यूस एंड कंटेन सिस्टमैटिक ओरिएंटेशंस। इट स्टिमुलेट्स द ह्यूमन बीइंग टू रिलीज हिज एनर्जी एंड द बिहेवियर इन डायरेक्टली टू रियलाइज गोल्स। तो मोटिवेशन क्या है, एक इनर फीलिंग है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है। इसका रिएक्शन जो होता है वो फिजिकल होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। साथ ही साथ ये कहा गया है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी एक पर्सन क्या करता है, मोटिवेटेड है, यानी कि वो अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहा है किसी भी काम को करने के लिए। इसके बाद देख लेते हैं कि मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी कि मोटिवेशन जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव मोटिवेशन भी होता है। मोटिवेशन अराइजेस फ्रॉम द नीड एंड डिजायर ऑफ इंडिविजुअल्स। ह्यूमन energy is directed towards realization of goals. Realization of goal produces satisfaction and relief from tension. This re-energizes the individual and leads to new goal formation. If the desired goal is not realized, individual get dissatisfaction. Dissatisfaction enhances tension. तो क्या कहा गया है कि हमारा जो मोटिवेशन होता है उसके एक पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। ठीक है, पॉजिटिव किस तरीके से कि हम उसको किसी पर्सन को रिवॉर्ड दे रहे हैं कि अगर तुम ये काम कर लेते हो तो तुम्हें बोनस मिलेगा, तुम्हें सैलरी एक्स्ट्रा मिलेगी। ठीक है, तो किस ये होते हैं हमारे पॉजिटिव मोटिवेशन। नेगेटिव मोटिवेशन क्या है, हम डरा रहे हैं, धमका रहे हैं किसी को किसी काम को कराने के लिए। ठीक है, वो होते हैं नेगेटिव मोटिवेशन। अब मोटिवेशन क्या कहा गया है कि मोटिवेशन जो होता है एक डिज़ायर होती है, एक नीड होती है। किसी भी पर्सन की किसी चीज़ की नीड है किसी, तभी वो क्या होगा, मोटिवेटेड होगा। यानी कि हम किसी को कह रहे हैं कि तू ये काम कर, हम तुझे खाना देंगे, लेकिन उसको खाना तो मिल ही रहा है, वो क्यों मोटिवेटेड होगा। यानी कि अगर किसी को कहा जा रहा है कि अगर तुम इस गोल को अचीव कर लेते हो तुम्हें कार मिलेगी, और वो पर्सन कार चाहता है कि मेरे पास ऐसी कार हो, लेकिन अब किसी ने उसको मोटिवेट किया कि अगर तुम इस काम को कर लोगे ना तो तुम्हें ये कार मिल जाएगी, ठीक है, एज अ गिफ्ट। तो वो कहीं ना कहीं वो पर्सन मोटिवेट होगा, उस काम को करना चाहेगा, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना चाहेगा। तो मोटिवेशन क्या होता है, जब किसी की चीज़ के लिए नीड होती है, कुछ पाना चाहता है, कुछ डिज़ायर है, तभी वो क्या होगा, मोटिवेशन होगा। यानी कि अगर उस मोटिवेशन से अगर वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाया है, उसको जो भी उसकी नीड थी, जो भी उसकी डिज़ायर थी वो फुलफिल हो पाई है, तो कहीं ना कहीं वो अगेन मोटिवेट होगा, अगेन अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मोटिवेट रहेगा। ठीक है,
ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा और ये पता चल गया होगा कि इस यूनिट में हम क्या क्या टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और साथ ही साथ जितने भी एमकॉम सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट है, जितने भी यूनिट्स है, जितने भी टॉपिक है, वो आपको मेरे चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन है उन पर एक सेपरेट अलग अलग वीडियो जो है वो बनती रहेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।